आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव में प्रधानमंत्री अटल आवास में अवैध कब्जाधारियों पर चला बुलडोजर, पात्र हितग्राहियों को मिलेगा उनका हक, निगम की कार्यवाही हुई तेज। चुरिया में मोर गांव मोर पानी शिविर का हुआ समापन, जल संरक्षण पर प्रशिक्षण का किया गया आयोजन, वर्षा जल संचयन पर बढ़ाई गई जागरूकता। राजनांदगांव में 16 जून को होगा 113वां रक्तदान शिविर का आयोजन, स्वर्गीय आजमानी को समर्पित किया जाएगा कार्यक्रम, युवा मंच ने दिया रक्तदान को नई दिशा। राजनांदगांव की सड़कों पर उमड़ा दिव्यांगों का हुजूम, 6 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री का किया पुतला दहन, सरकार के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। राजनांदगांव के एक्वेरियम में अब तक 30 से 35 मछलियों की हुई मौत। बीते दिनों पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने किया था उद्घाटन, जिम्मेदार विभागों की अनदेखी पर उठे सवाल। हेडलाइन के बाद अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के महावीर चौक से दिव्यांगजनों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर रैली निकाली। विरोध स्वरूप यह रैली महावीर चौक से प्रारंभ होकर जय स्तंभ चौक तक पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि लंबे समय से दिव्यांगजन उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। दिव्यांगजनों की प्रमुख मांगों में 5,000 रुपए मासिक पेंशन, विशेष भर्ती अभियान के तहत शासकीय पदों पर नियुक्ति, बिना गारंटी के ऋण सुविधा, 18 वर्ष से ऊपर के दिव्यांगजनों को महतारी वंदन योजना का लाभ देना, आवासीय सुविधा और पेंशन वितरण की प्रक्रिया को सरल बनाना शामिल है। आज हमारे करने के लिए मजबूर इसलिए हुए हैं कि 2 माह से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे चुके थे कि हमारी 6 सूत्री मांग है, उनको आप अवगत करा। तो बोले 15 दिन के अंदर, माननीय विष्णुदेव साह जी बोले थे 26 अगस्त तक को कि आपका मांगे जायज है, अगर आपकी मांग है, आपके साथ अन्याय हो रहा तो हमें पाप लगेगा। हमने वो धरना प्रदर्शन कैंसिल किया रायपुर का, 15 दिन का समय दिया, हमने 3 माह दिया। दिव्यांग विश्व दिवस का बहिष्कार किए, नहीं हुआ, वहाँ पे भी बहुत सारा हमें हाउस अरेस्ट तक कर दिए थे। मंत्रालय का घेराव 26 मार्च से हमारा कार्यक्रम चालू है। आज तक के हमारे पास ना तो गवर्नमेंट हमारे पास आया, ना कोई राजनेता आया। आज की मांगे जो 6 सूत्री जो मांगे हैं, मैं क्रमवार आप सभी को अवगत करा। हमारी मांगे 26 मार्च 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल हम लोग ने किए थे। मरीन ड्राइव तेली बांधा से हम सबको रोक के रख दिया था, तो हम सबको ले जाके नया रायपुर तूता धरने स्थल में पटक दिए हैं। लेकिन अलग अलग तरह से हम सब मांग को, अपने अधिकार को सरकार तक के पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज तक छत्तीसगढ़ बने 25वां साल लग गए, लेकिन हमारे अधिकार पे किसी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए हम ये जो भड़ास है राजनांदगांव में हमारे विधानसभा का अध्यक्ष जी है, डॉक्टर रमन सिंह जी है, यहाँ का सांसद जी है, तो हम चाहते हैं कि हमारे जिले से भी कुछ आगाज जाए, कुछ ऐसे आवाज। मांगे क्या हमारी मांगे हैं जो कि समस्त दिव्यांगों को जो बीपीएल के सर्वे सूची में आते हैं, ऐसे दिव्यांग मात्र को 500 रुपए जो पेंशन देते हैं। इतनी महंगाई के दौर में 5,500 में क्या होगा? तो हमारी मांगे कि 5,000 प्रति माह पेंशन दे। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खैरागढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत अवेली में जनप्रतिनिधियों के द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा को लेकर ग्रामवासियों ने बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सरपंच और पंच के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत अवेली के सरपंच और सरपंच का बेटा
दोनों ने पद पर रहते हुए शासकीय भूमि पर अवैध रूप से मकान का निर्माण करवाया है। ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि निर्वाचन के दौरान दिए गए शपथ पत्र में इन दोनों ने अतिक्रमण संबंधित जानकारी को छिपाया और शासकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं दर्शाया, जो कि पंचायत राज अधिनियम और निर्वाचन नियमावली का सीधा उल्लंघन है। ग्रामीणों ने संयुक्त कलेक्टर और एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए सरपंच और पंच के निर्वाचन को अवैध और शून्य घोषित करने की मांग की है। हमारे यहाँ का भैया 99% ना अवैध में कब्जा हो चुके हैं नी। तो अभी ना नया सरपंच जो बने ना दुर्गा भाई सेन से ना अभी हमारा नोटिस दे है कि में तालाब बनाना है कि तो हमारे गांव वाले का मतलब कहना है और जो अवैध कब्जा करें चिकन मन का कि हमारे कहना है कि तोड़ जगह ला तो पहली हमारे से डबल घेरे थे हैं तो हमारे से डबल जगह घेरे तो पहली कार्रवाई कर ले तोड़ला पहले तोड़वा ले ओका बाद हम थोड़े बहुत तैयार हैं कि ओकर स्थिति हम अभी कलेक्टर के पास आवेदन दे रहा है। राजनांदगांव शहर में हाल ही में लोकार्पित हुए एक्वेरियम की रंगीन रौनक अब फीकी बढ़ती जा रही है। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा कुछ दिन पहले ही उद्घाटन किए गए इस एक्वेरियम में रखी 12 प्रजातियों की रंग बिरंगी मछलियां अब दम तोड़ रही है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बनाने के उद्देश्य से बनाए गए इस एक्वेरियम में अब तक 30 से 35 मछलियों की मौत हो चुकी है। यह स्थिति न सिर्फ एक्वेरियम की देखभाल पर सवाल खड़े कर रही बल्कि प्रशासन की उदासीनता भी उजागर कर रही है। जानकारी के अनुसार एक्वेरियम के संरक्षक और व्यवस्थापक कलेक्टर इसके अध्यक्ष है। बावजूद इसके मछलियों की हालत पर गंभीरता नहीं बरती जा रही है। स्थानीय नागरिकों ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि जब लाखों रुपए खर्च कर एक्वेरियम बनाया गया है तो उसकी नियमित देखरेख भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में इस एक्वेरियम में शायद ही कोई मछली जीवित बच पाएगी। प्रशासन की चुप्पी और जिम्मेदार विभागों की अनदेखी के चलते यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या यह एक्वेरियम केवल लोकार्पण की औपचारिकता तक ही सीमित था। पुष्प वाटिका में डीएमएफ फंड जो कि कलेक्टर साहब के अधीन रहता है, उस फंड से लगभग 30 लाख की लागत से यहाँ पर स्ट्रक्चर खड़ा हुआ जो कि वर्ष 2023 में कार्य प्रारंभ हुआ था और ये 700 फीट के स्क्वायर फीट के स्ट्रक्चर को बनाने में 2 साल लग गए। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। इसके साथ साथ आप सभी के माध्यम से देश के चौथे तंत्र के माध्यम से ये जानकारी मिली कि इसके निर्माण कार्य में भी पूर्ण भ्रष्टाचार हुआ है, परंतु अधिकारियों ने उस भ्रष्टाचार को पर आंख मूंद ली और इसका लोकार्पण आनन फानन में करा दिया। लोकार्पण के उपरांत अभी मुश्किल से 7 दिन हुए हैं। जानकारी मिल रही है कि 30 से 40 मछलियां मर गई और मछलियों का मरने का कारण बताया गया ऑक्सीजन की कमी। जबकि एक्वेरियम बनता है तो सर्वप्रथम ऑक्सीजन की व्यवस्था को लेकर के इन्वर्टर और अन्य उपकरण लगाए जाते हैं, परंतु कलेक्टर साहब जो स्वयं IAS अधिकारी होते हैं उनके संरक्षण में काम हुआ और इतनी गंभीर लापरवाही हुई। इस पर जांच होनी चाहिए और जो भी संबंधित अधिकारी इसमें आते हैं, ठेकेदार आते हैं, उन पर निश्चित ही कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मछलियों का मरना अपशगुन माना जाता है हमारे हिंदू रीति नीति में। और इसके साथ साथ ही ये जो भ्रष्टाचार हुआ है इस पर जाँच क्यों नहीं हो रही है, ये बहुत चिंताजनक विषय है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर नगर पंचायत छुई खदान और योग समिति के संयुक्त तत्वाधान में फिट इंडिया और खेलो इंडिया की थीम पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली को पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष गिरिराज किशोर दास ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिल रैली ने स्वस्थ भारत, स्वस्थ छुई खदान और स्वच्छ पर्यावरण का संदेश दिया। आयोजन की विशेष बात यह रही कि सभी धर्मों और समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे सामाजिक सौहार्द और एकता का परिचय मिला। इस रैली के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रारंभ किए गए फिट इंडिया मूवमेंट का समर्थन और बढ़ावा देते हुए यह दर्शाया गया कि यह अभियान अब वैश्विक पहचान प्राप्त कर चुका है। चुरिया विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत खोबा में ध्रुव गोंड समाज के भवन लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव रही, जबकि जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय सिन्हा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर ग्राम पंचायत खोबा के कला मंच में शेड निर्माण की घोषणा करते हुए किरण रविंद्र वैष्णव ने
गांव के समग्र विकास में सहयोग का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि हम सभी मिलकर गांव के लिए कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे। कार्यक्रम में जिला पंचायत सभापति और जनपद पंचायत अध्यक्ष ने भी संबोधित किया और समाज के उत्थान के लिए निरंतर सहयोग की बात भी कही है। छुरिया विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत घुपसाल में आम्बेडकर भवन में प्रस्तावित मंच निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह निर्माण जनपद सदस्य प्रकाश की मांग पर और जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा की अनुशंसा पर 15वें वित्त आयोग मद से स्वीकृत राशि के माध्यम से किया जा रहा है। अपने संबोधन में संजय सिन्हा ने कहा कि राज्य में विष्णु देवसाय सरकार के नेतृत्व में भाजपा सरकार की प्राथमिकता गांव-गांव तक विकास पहुंचाना है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की तारीफ करते हुए आगे कहा कि किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान, माताओं को महतारी वंदन योजना की राशि और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं से आम जन को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बनी रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। राजनांदगांव जिले की सेवा भावी संस्था छात्र युवा मंच के द्वारा 113वां रक्तदान शिविर आगामी 16 जून को आयोजित किया जा रहा है। यह शिविर जिले के गौरव स्वरूप बॉडी बिल्डिंग खेल के भीष्म पितामह कहे जाने वाले स्वर्गीय पुरुषोत्तम अजमानी की पुण्य स्मृति को समर्पित होगा। शिविर का आयोजन बॉडी टैग जिम आरके नगर राजनांदगांव में किया जाएगा। बता दें कि स्वर्गीय पुरुषोत्तम आजमानी छत्तीसगढ़ शरीर संघ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और जिले में वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग को एक नई पहचान दिलाने में उनका अमूल्य योगदान रहा है। इस वर्ष का शिविर उनके सुपुत्र अमित अजमानी के नेतृत्व में आयोजित होगा, जिसे लेकर छात्र युवा मंच ने सभी नागरिकों से 16 जून को आयोजित रक्तदान शिविर में पहुंचकर रक्तदान करने की अपील की है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां छुरिया विकास खंड के ग्राम पंचायत गुंडरदेही में मोर गांव मोर पानी महाअभियान के तहत 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इस महाअभियान का शुभारंभ जनपद अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा ने किया है। कार्यक्रम के दौरान संजय सिन्हा ने कहा कि भूजल स्तर में आई कमी को पूरा करने के लिए वर्षा जल संचयन जैसे उपयोग अपनाना जरूरी है। उन्होंने घरों में वर्षा जल सोखने वाले गड्ढे बनाने के साथ ही नदी नालों में गेबियान निर्माण और बोरी बाधान जैसे कार्यों में जन सहयोग की भी अपील की है। इस प्रशिक्षण शिविर में विकास खंड के 22 ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक और बिहान समूह की दीदियों ने भाग लिया। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पूर्व विधायक स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह की जन्म जयंती के अवसर पर खैरागढ़ में विधिवत कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर उनके परिजन, समर्थक और स्थानीय जन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सिविल लाइन स्थित देवव्रत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पूजन से हुई है, जहां उनके पुत्र राजा आर्यवत सिंह और पुत्री जिला पंचायत सदस्य सताक्षी सिंह ने पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद सभी सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां सताक्षी सिंह ने मरीजों का हालचाल जाना और फल वितरित कर जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की। दिन भर के कार्यक्रमों का समापन खैरागढ़ स्थित रुखड़ स्वामी मंदिर परिसर में आयोजित सुंदरकांड पाठ और महाप्रसादी भोज के साथ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। जी, आज हमारे पिता स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह जी की जयंती है, तो उस उपलक्ष्य में जैसे हम प्रतिवर्ष हम अस्पताल में जितने भी मरीज हैं सबके लिए हम फल वितरण करते हैं, तो आज बस यही सबसे मिलने और सबके लिए फल वगैरह और सबका हाल चाल पूछने आए। और इसके बाद हम श्रीदान और सालेवारा अस्पताल भी जाएंगे, वहाँ पे भी जाके सब जितने भी सब मरीज हैं जिनका भी जो समस्या है उनसे मिलने वहाँ पे भी फल वितरण करेंगे। अगली खबर है राजनांदगांव से, जहां नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री अटल आवास योजना के तहत निर्मित आवासों पर अवैध कब्जा कर रहे लोगों के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध कब्जाधारियों को बलपूर्वक वहां से हटाया और संबंधित आवासों को खाली भी करवाया है।
मिली जानकारी के अनुसार इन आवासों पर कुछ लोगों ने नियमों को दरकिनार कर कब्जा कर लिया था, जिससे वास्तविक पात्र हितग्राहियों को आवास प्राप्त करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। कई बार शिकायतों के बावजूद कब्जाधारी हटने को तैयार नहीं थे। निगम अधिकारियों ने बताया कि अब इन खाली कराए गए आवासों को पात्र हितग्राहियों को नियमानुसार आवंटित किया जाएगा, जिससे उन्हें उनका अधिकार मिल सकेगा। आते ही बोले कि निकलो निकलो, खाली करो ऐसे करके बोले। दरवाजा खटखटाया और हम लोग तो डर गए, क्या हुआ ऐसे करके। पुलिस सब सामने खड़े थे तो बोले कि घर किसी और के नाम से आवंटन है ऐसे करके। तो बोली कि ठीक है सर, आज का समय दे दो, 1-2 दिन का समय दे दो, फिर हम लोग कर देंगे खाली। तो बोले नहीं, कोई समय नहीं दिया जाएगा, सबके लिए एक कार्रवाई हो रहा है, हम लोग किसी को समय नहीं दे रहे हैं, तो आपको कैसे समय देंगे करके पूरा सामान निकाले सर और बाहर फेंक दिए। और अधिकारी आए थे, उससे मैं बात करी कि सर अपन कल पैसा पटा देंगे जो भी नियम है उसके अनुसार में। तो वो 28,000 जो पटा रहे हो आप, तो बोले कि नहीं, कोई 28,000 का नियम नहीं है, सीधा 2-2.5 लाख रुपए पटाना पड़ेगा आप लोगों को, किस्ती वाला सिस्टम खत्म हो गया, किस्ती नहीं पटेगा बोले। तो हम लोग गरीब इंसान सर, 4,000 4,500 रुपये हम लेडीज लोग कमाते हैं, हमारे आदमी उतना सक्षम नहीं है। अगर सक्षम होते तो आज हम कहीं अच्छा सी जगह में रहते। अगर हमारे जगह में अगर कोई अधिकारी होता या कोई अच्छा इंसान होता, कोई राजनीतिक अच्छा बड़े पद में होता या कोई और होता, तो क्या ऐसे किया जाता उनके साथ? नहीं किया जाता। लेकिन भैया हमारा रूम भी खाली करवा दिए इन लोग। यहाँ ना आधे से ज्यादा रूम आवंटन है, हम लोग मार रहे हैं, लेकिन आवंटन रूम में ना कोई आया नहीं है। जो जरूरतमंद है उनको देना चाहिए ना भैया। आधे से ज्यादा लोग किराए में चढ़ा के रखे हैं। खाली है। हाँ खाली है और किराए में भी चढ़ा रहे हैं। जिसको जरूरत है वो उनको दीजिए ना, लेकिन नहीं दिया जा रहा है और उल्टा ना सबका सामान फेंका जा रहा है। और ये ऐसा करना चाहिए कि पहले नोटिस दिया जाएगा ना, वही बात को हम लोग बोलते हैं ना, तो फिर तुम शांत रहो, तुम अभी छोटे हो भैया। सही बात को तो बोला जा रहा है ना, नोटिस नहीं मिला है भैया। मैं भी बाहर था, मैं भी कल ही रात में आया हूँ, तो आराम भी नहीं किए भैया ढंग से। और दोपहर में सब सो रहे हैं, दरवाजा खटखटाया जा रहा है, सीधा घुसा जा रहा है, सामान बाहर फेंका जा रहा है। सामान कहाँ रखते हो? अभी सामान बाहर रखा है भैया, आप देख सकते हैं जाके। और सामान को यहाँ तक के इज्जत से नहीं रखा गया है, सीधा फेंका गया है। मेरे लिए हेल्प चाहिए सर कि बहुत रूम खाली है, उसमें से मेरे को एक रूम चाहिए और कम पैसा में चाहिए। मैं उतना सारा पैसा नहीं दे पाऊंगी सर। 1.5 साल से रह रही हूँ सर। जी मैं बर्तन चौका करती हूँ सर। क्या बोले आप? कोई क्वेश्चन कोई कुछ नहीं किए सर। आए और सीधा खाली करवाए। रूम खाली चाहिए, रूम खाली चाहिए। सामान को कहाँ रखते हो आप? बाहर रख दिए सर। पैसे पे जी मेरी छोटी सी बच्ची है, देखिए उसको मैं लेके कहाँ जाऊंगी सर, बताइए। मैं बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत यहाँ पे ब्लॉक 1 में कुल 19 फ्लैट का आवंटन किया जा चुका है, जिसमें आवंटन के पहले से कुछ लोग अवैध तरीके से रह रहे थे और जिनको आवंटित हमने किए हैं उसको कब्जा नहीं दे पा रहे थे। तो उन अवैध तरीके से रह रहे लोगों को यहाँ से आज हटा के वो जिन्होंने पैसा दिया उनको कब्जा दिया है। इसके अतिरिक्त 29 फ्लैट में से 10 फ्लैट ऐसे थे जिन्होंने किसी लोगों ने अपना ताला लगा दिया था, उनका भी ताला लगा के हमने अपना निगम का ताला उसमें लगा दिया है, उनका भी शीघ्र आवंटन कर दिया जाएगा। राजनांदगांव के चिखली में स्थित पूर्व माध्यमिक शाला चिखली में रुद्राक्षम वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा राजनांदगांव हॉकी लीग का भव्य शुभारंभ किया गया। इस हॉकी लीग का आयोजन 3 जून से 8 जून तक किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से आई 21 टीमों के नन्हे खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजनांदगांव के पूर्व सांसद अभिषेक सिंह उपस्थित रहे। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेलों में भाग लेने से न केवल शारीरिक विकास होता है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी मजबूत होता है। आयोजक मृणाल चौबे ने बताया कि इस हॉकी लीग का उद्देश्य बच्चों के बौद्धिक और शारीरिक विकास को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि 5 साल से लेकर 21 साल के बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, जिससे उन्हें अपने खेल कौशल को विकसित करने का मौका मिलेगा। देखिए, खिलाड़ी भावना एक ऐसी भावना होती है जो वास्तव में एक अच्छे इंसान का गठन करती है। जब खिलाड़ी किसी खेल में डूबता है तब वो इस बात को गहराई से समझता है कि उसकी जो चुनौती है, उसका जो कंपटीशन है, वो किसी दूसरे से नहीं है, उसकी असली लड़ाई तो उसकी खुद से है। और स्वयं को निखारना
हर दिन निखारना और अपने ही लक्ष्य को पार करके अपने को बेहतर बनाना, ये एक खिलाड़ी का मूल लक्ष्य हो जाता है। रुद्राक्षा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित राजनांदगांव हॉकी लीग 3 से 8 जून तक चिखली स्कूल मैदान में आयोजित किया जा रहा है। हमारा मुख्य उद्देश्य बच्चों को खेल शिक्षा अनुशासन से जोड़ना, उनको नशे से दूर रखना है। आदरणीय अभिषेक सिंह जी का आज आगमन मुख्य अतिथि के रूप में हुआ था। उन्होंने हमें प्रॉमिस करके गया है कि पटरी पार क्षेत्र के बच्चों को साधन और संसाधन की कमी नहीं होने देंगे। आने वाले समय में इस प्रतियोगिता को और व्यापक रूप से और बृहद रूप से आयोजित करने का हम प्रयास करेंगे। हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।